नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम। तो व्यास जी का स्मरण कर लिया। वेद व्यास जी जो हैं वो हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि ये जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत में है, जिसे कि पंचम वेद कहते हैं। वेदों के वर्गीकरण के लिए भी हम श्रद्धा के साथ याद करते हैं व्यास जी को। तो एकदम अनौपचारिक बात कार्यक्रम में ये जो संवाद है उसको प्रारंभ करने से पहले कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह बहुत जल्दी एक ऐसा भाव आता है कि लिख लो कि कहना क्या है आज एवरीडे गीता में, इटर्नल गीता में। तो वो लिखे हुए शब्दों की तरफ मैं बढ़ूंगा, और वो बिंदु जो होते हैं उनका आना अच्छा भी लगता है, और ये भी लगता है कि अभी जो एकदम ताजा ताजा दूध दूहते हैं, बोलते बोलते सोचते हैं, सोचते सोचते बोलते हैं, पर उसमें एक आधार मिल जाएगा। तो आधार की तरफ चलें आपकी अनुमति से। और मैंने प्रारंभ करना है अपने दादाजी के स्मरण से। मेरे दादाजी अपने गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कुछ बातें गायत्री परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सुबह जोर जोर से बोलते थे। उनमें से एक बात थी कि जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। मुंबई में एक लेखक अभिनेता है, मेरे अग्रज की तरह है, बीएम व्यास जी हैं। कुछ महीनों में बंबई में उनके पास स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था इस शिल्प को। तो उनकी एक बात मंत्र की तरह मेरे साथ ठहर गई। उन्होंने कहा, व्यास जी, करने से होगा। तो ये जो बात है कि करने से होगा, आप पानी के किनारे बैठे रहे और सोचें कि मैं तैरना सीख जाऊंगा, तो संभव नहीं हो पाता है। उसी तरह कोई लिखे ही नहीं और सोचे कि मैं ऐसा लिख दूंगा वैसा लिख दूंगा, तो सामने तो कुछ आया ही नहीं है। तो सोच कर करना अच्छा है, पर सिर्फ सोचते रहने से क्या होता है कि गाड़ी आगे चलती नहीं है। करने से पहले विषादग्रस्त अर्जुन का मन श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा है। सांख्य योग या ज्ञान योग को दूसरे अध्याय में थोड़ा थोड़ा समझा। सोचते सोए अर्जुन को स्थित प्रज्ञ का स्वरूप श्री कृष्ण ने बताया था। तो जैसे मरणासन्न को आशा की ऑक्सीजन मिल गई, प्रश्न उठ गया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा? अर्जुन जी ने पूछा था ना, हमने पढ़ा उसका अर्थ, अनुवाद, वो कैसे बोलता है, मतलब कौन? स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है। पर भाषा का शब्द जो शाब्दिक अर्थ भी करे तो सिर्फ शब्द या बोलना नहीं होता है, उसके पीछे जो गुलामिला संस्कार है वो भी है, और सभ्यता भी चलती है। कुछ दिन पहले मैं भारत में, एक पत्रकार है, वो एक बातचीत में कह रहे थे, रावेश कुमार, कि सभ्यता कोई अच्छी चीज तो है नहीं। मुझे इनकी ये सहज टिप्पणी सुनकर ऐसे लगा जैसे भूकंप आ गया हो। क्या कह रहे हैं वो? कि सभ्यता कोई अच्छी चीज तो है नहीं। अब हमारे समाज में प्रतिष्ठित लोग अगर असभ्यता को सभ्यता से श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, तो जाने अनजाने में ये बात उनके और समाज के आचरण में भी आएगी। तर्क जो होता है वो दुधारी तलवार की तरह होता है, दोनों तरफ जा सकती है तलवार। अर्जुन युद्ध से चले जाने के लिए तर्क भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण उन्होंने प्रारंभ में युद्ध से न जाने के तर्क भी दे दिए थे। कहा था, क्लैब्यम माम स्मगमः पार्थत, ये जो क्षुद्रता है, ये जो दुर्बलता है, ये नपुंसकता है, इसको छोड़ दे, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। डांट भी दिया था। अर्जुन जितना गहरा नर न होता तो मान अपमान के तर्क से मन बदल लेता। उन्होंने कहा था कि अगर तू ऐसे भाग जाएगा तो तेरे ऊपर हंसेंगे कि मतलब इतना भीरू है, वो तुझे योद्धा नहीं मानेंगे, तू जैसे सोच रहा है वैसा नहीं सोचेंगे, सब कहा था। तो ये तर्क थे, पर वो चले उतरे नहीं अर्जुन जी के लिए। उन्होंने ये पूछा शाश्वत प्रश्न कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कदम क्या है? संशयग्रस्त होकर, मतलब डाउट में है, तो आगे बढ़ना उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। धुलमुल मन से युद्ध करने को तैयार नहीं थे। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभिक 2 श्लोक में प्रश्न पूछ लिए, क्या? कि ज्ञान योग या कर्म योग? मिक्स मैसेज हो गया सर मेरे लिए, बताइए कि बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, क्लियर कर दो, करना क्या है। उत्तर देते हुए जनार्दन की वाणी से निकले तीसरे और चौथे श्लोक को कल छूने का प्रयास हमने किया था। आज 5वें श्लोक से कर्म योग में प्रवेश करते हैं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु
तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यश यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे है। इसका अर्थ है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब इस श्लोक के बाद जो छठा श्लोक है उसको भी देख लेते हैं। पर इसमें ये हो गया कि आप कई बार देखेंगे कि कई लोग होते हैं वो बैठे बैठे हाथ हिलाते रहते हैं, कोई पांव हिलाता रहता है, कोई इधर देखेगा, कोई उधर देखेगा, कोई गर्दन हिलाएगा। तो ये भी कर्म है क्या? सच्ची में तो है नहीं। वैसे कर्म है कि कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया और हुआ। जैसे मैं विज्ञान में पढ़ता था, अगर मुझे ठीक याद आता है, तो आप दीवार पर धक्का देने के लिए खड़े हैं तो वर्क नहीं हुआ ना। वर्क की परिभाषा में क्या हुआ, आपने किसी चीज को हाथ लगाया, धक्का दिया, तो वो जितनी डिस्टेंस चली उस तरह का कुछ एक कॉन्सेप्ट था। बहरहाल अभी वापस हम छठे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा कि भाई ऊपर से जो निश्चल कर दिया, इंद्रियों को रोक लिया, मन मगर विषयों का चिंतन कर रहा है, तो वो झूठा हो गया, है ना। कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। छठा श्लोक फिर से सुने। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को अठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, आहा, वो मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। तो ज्ञानेश्वर जी जो है ना, संत ज्ञानेश्वर हुए हैं जो महाराष्ट्र के, उन्होंने जो श्रीमद् भगवद गीता पर उनकी टीका है वो ज्ञानेश्वरी नाम से जानी जाती है और बहुत उसकी प्रतिष्ठा है। उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है R.K. भागवत जी ने। और उस समय के सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि टू अ कर्म योगी गिफ्टेड विद नॉलेज संसारा इज नो स्केयर क्रो। स्केयर क्रो को क्या बड़बूंजा या ऐसा कुछ शब्द है क्या उसके लिए? जो मुझे ये अभिव्यक्ति बहुत सटीक लगी, एक बार फिर से सुनिए क्या कहते हैं। टू अ कर्म योगी गिफ्टेड विद नॉलेज संसारा इज नो स्केयर क्रो। स्केयर क्रो क्या होता है? बांस और खपच्ची से बांध देते हैं, उसमें मटका लगा देते हैं, रंग लगा देते हैं, तो जो कौवे उड़ रहे हैं या जो पंछी उड़ रहे हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कोई आदमी खड़ा, डर जाते हैं। तो इस तरह से जो संसार है, तो कर्म करते हुए जो कर्म योगी है वो संसार से डरता नहीं है। तो भागवत जी ने ये भी कह दिया कि जो चुनौतियां उसके सामने आती हैं वो भी डरता नहीं है। ये इस बात से स्पष्ट होता है। अब ये अभय कैसे आता है? ये स्पष्टता श्री कृष्ण कर्म योग का अनावरण करते हुए और धीरे धीरे गूढ़ जो तत्व है उसको प्रकट कर रहे हैं। पहले स्टैब्लिश कर दिया 5वें श्लोक में भी कि नो रनिंग अवे फ्रॉम दी कर्म। कैसे? नो रनिंग अवे फ्रॉम दी कर्म, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। और उसके बाद में हमारे जैसा अगर कोई शरारती बच्चा हो, समझिए कोई चुपचाप बैठ जाए और वो कह दे कि हिले डुले नहीं, कि भाई मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा हूं, है ना, तो गुरुजी कह देंगे कि चलो अच्छी बात है, वेरी स्मार्ट, बैठे रहो। मैंने है ना आज, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ, एक काल्पनिक कक्षा है, उसमें गुरुजी ऐसा कहते हैं बच्चों को, जब वो कहते हैं कि भाई मैं हिल-डुल नहीं रहा हूं तो मैं बिना कर्म किए हूं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम बिना कर्म किए हो, वरना आज चूंकि मैं कर्मयोग पढ़ा रहा था तो मैंने जलेबी वाले को और गोलगप्पे वाले को बुला के मैदान के बीच में खड़ा किया था कि तुम कक्षा से जाओगे तो तुम्हें जलेबी मिल जाएगी गर्मा गर्म, पर अब कोई बात नहीं, बैठे रहो, तुम तो जाओगे नहीं। तो अब क्या हुआ, बच्चे ने मना कर दिया था तो उसका मन वहां पे जाने लग गया, जलेबी का स्वाद आने लग गया, गोलगप्पा जो है उसका रस वो उसके मन में तैरने लग गया। फिर छठा श्लोक आ गया। छठा श्लोक क्या आया? कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो बाहर से इंद्रियों को रोके और मन से विषयों का चिंतन करे तो वो झूठा है। अब गुरु ने बच्चों को पूछा तो बच्चों ने कहा कर्म करेंगे कैसे? कि आप जैसे ही क्लास खत्म करेंगे भागकर जलेबी खा लेंगे गपा गप। तो बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी बात पर आ जाते हैं।
तो जयदयाल गोयनका जी की बताई हुई बात से समापन करते हैं। उनसे प्रश्न किया गया, हम माला फेरने बैठते हैं ध्यान के लिए, मन भागता है, तो क्या हम मिथ्याचारी और दंभी हो गए? तो उनका उत्तर था कि नहीं, हम तो साधक हैं। विषयों का चिंतन होने लगा है, लेकिन मुख्य लक्ष्य तो भगवत चिंतन है। अभ्यास से धीरे धीरे हट जाएगा। हम ये दिखावा करने के लिए माला नहीं जप रहे हैं, तो दिखावा करने के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं। मन एकाग्रता से हरि के स्मरण में पहुंच जाए, ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। तो गुरु कृपा से, गीता माता के अनुग्रह से हमारा जो स्मरण है वो भी शुद्ध हो, सत्य हमारे लिए उजागर हो, और क्या क्या हो, निडरता से, बिना किसी संशय के अपना अपना नियत कर्म आनंद के साथ करते रहें। ऐसी मंगल कामनाएं हैं आप सबके लिए, मेरे अपने लिए भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय श्री कृष्णा।